फ्रेंड्स, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट टेक इट फ्रॉम मी के लिए आज टाइटैनिक के बारे में चौथे वीडियो को आपके सामने पेश कर रहा हूं। टाइटैनिक के डूबने की घटना पर दुनिया भर में बातचीत और बहसें चलती रहीं। ये विश्व की एक प्रमुख और उल्लेखनीय कहानी थी। इस पर अब भी चर्चा होती रहती है। अब तक ये एक रोचक विषय बना हुआ है। 1912 में टाइटैनिक को अटलांटिक महासागर को पार करने के सफ़र में 6 दिन लगते। ये दूसरी बात है कि वो सफ़र पूरा नहीं हो पाया और जहाज़ रास्ते में ही डूब गया। टाइटैनिक के कथानक पर अब तक 20 फिल्में और 27 डॉक्यूमेंट्री बनी हैं। इसके अलावा 31 टेलीविज़न मूवी और नोटेबल एपिसोड भी तैयार किए गए हैं। इस कथानक पर किताबें, फिल्म, डॉक्यूमेंट्री आदि लगातार बनते रहे हैं। सबसे पहली फिल्म 1912 में रिलीज हुई थी। तब साइलेंट फिल्म का ज़माना था। टाइटैनिक से जुड़ी एक और आश्चर्यजनक बात, 22 वर्ष की आयु की एक अमेरिकन अभिनेत्री भी उस जहाज में सफ़र कर रही थी। उसके डूबने पर वह लाइफबोट नंबर 7 में बच निकली। उनका नाम था डॉरथी गिब्सन। 1911 तक वह अमेरिकी फिल्म जगत में एक स्टार के रूप में नाम कमा चुकी थीं। पोस्टर, पोस्टकार्ड, किताबों तथा व्यावसायिक इश्तहारों में उनकी अपनी पहचान बन गई थी। आमदनी की नज़र से वो अपने समय की सबसे कामयाब अभिनेत्री थी। कुछ समय बाद फिल्म दुनिया के शहंशाह जूल्स ब्रूल्टर की स्पोर्ट कार ड्राइव करते समय डॉरथी ने एक पैदल यात्री को कुचल दिया। वो मर गया। एक अन्य मामला द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सामने आया। डॉरथी को नाजी समर्थनकारी के रूप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो जेल से निकलने में कामयाब हुई। टाइटैनिक हादसे पर बनी सबसे पहली फिल्म में डॉरथी गिब्सन की मुख्य भूमिका थी। जहाज में उनकी मां भी सहयात्री थीं। उस फिल्म का नाम था सेव्ड फ्रॉम द टाइटैनिक। ये फिल्म केवल एक रील की थी। 10 मिनट की इस फिल्म की शूटिंग 7 दिन में पूरी की गई थी। डॉरथी ने न केवल इसमें प्रमुख किरदार अदा किया, वरन इसका स्क्रीन प्ले भी लिखा था। फिल्म में वो उन कपड़ों में देखी गईं जो उन्होंने वास्तव में टाइटैनिक के डूबने वाली रात को पहने थे। एक रेशमी इवनिंग ड्रेस, कार्डिगन और पोलो कोट के साथ। इस फिल्म के प्रिंट एक स्टूडियो में मार्च 1914 में लगी आग में बर्बाद हो गए। कुछ प्रोडक्शन के स्टिल ही बच पाए जो अब उपलब्ध हैं। एक अन्य फिल्म जर्मनी में हिटलर के समय में नाजी प्रोपेगेंडा के रूप में 1943 में रिलीज हुई। टाइटैनिक पर 1997 में जेम्स कैमरॉन द्वारा निर्मित और निर्देशित एक फिल्म रिलीज हुई। अमेरिका में बनी इस फिल्म का कथानक ऐतिहासिक आधार पर था, लेकिन उसमें काल्पनिक सामग्री का समावेश तारीफ़ काबिल रूप में किया गया था। फिल्म की शुरुआत और अंत में टाइटैनिक के मलबे के कुछ वास्तविक शॉट्स लिए गए थे। फिल्म में मुख्य भूमिका लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट की थी। ये फिल्म उन दोनों के बीच की प्रेम कहानी के रूप में पेश की गई। डिकैप्रियो ने अब तक 286 नॉमिनेशन प्राप्त किए हैं और 108 अवार्ड जीते हैं।
2 बार बेस्ट एक्टर का एकेडमी अवार्ड उन्हें मिला है। टाइटैनिक के लिए फेवरेट एक्टर का इनाम भी जीता। 2022 में दर्शकों के मतों के आधार पर उन्हें दुनिया में अब तक की 50 बेहतरीन अभिनेताओं की फहरिस्त में शामिल किया गया। डिकैप्रियो अपने विचारों से नास्तिक हैं। वो अपने निजी जीवन के बारे में इंटरव्यू देने से कतराते हैं। उस विषय में इंटरव्यू भी नहीं देते। लॉस एंजलिस में उनके कई घर हैं, न्यूयॉर्क में अपार्टमेंट। उनकी महिला मित्रों में ब्राज़ील, इज़राइल, जर्मनी, बारबाडोस, अमेरिका, इटली तथा फ्रांस की मॉडल और गायिकाएं शामिल हैं। केट एलिजाबेथ विंसलेट एक इंग्लिश एक्ट्रेस हैं। उन्हें कुल 241 नॉमिनेशन तथा 101 अवार्ड मिल चुके हैं। टाइटैनिक के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेशन मिला था, 9 अन्य नॉमिनेशन भी। विंसलेट इस फिल्म में काम करने के लिए दीवानी थीं। वो डायरेक्टर कैमेरॉन के पीछे लगी रहीं, लगातार एक गुलाब का फूल भेजती रहीं। पत्र और फ़ोन के द्वारा भी अपने रोल के लिए विनती करती रहीं। डिकैप्रियो के साथ वो स्क्रीन टेस्ट में सफल हुईं। फिर भी उन्होंने कैमेरॉन के कान में फुसफुसाया, यदि मुझे नहीं लेते तब भी डिकैप्रियो को फिल्म के लिए चुन लो। इस फिल्म के बाद डिकैप्रियो और विंसलेट के बीच जीवन पर्यंत की दोस्ती कायम हो गई। दोनों ने एक दूसरे के कैरियर में सराहनीय सहयोग दिया। पर्दे पर एक दूसरे के लिए दीवाने की अमर भूमिका करने के बावजूद वास्तव में उनमें ऐसी कोई चाहत नहीं है। टाइटैनिक की कहानी में जैक तथा रोज पात्रों का चित्रण सिनेमा इतिहास की अमर छवि के रूप में कायम है। फिल्म की कहानी तथा प्रोडक्शन भी जेम्स कैमेरॉन ने किया था। ये पैरामाउंट तथा 20th सेंचुरी फॉक्स के सहयोग से फिल्माई गई। फिल्म का हॉलीवुड में ऑफिशियल प्रीमियर 19 दिसंबर 1997 को हुआ। कप्तान जॉन स्मिथ, चीफ ऑफिसर हेनरी वाइल्ड तथा फर्स्ट ऑफिसर विलियम बर्डॉक की भूमिका बर्नार्ड हिल, मार्क लिंडसे और इवान स्टीवर्ट ने की थी। कैथी बेट्स ने सिनेमा जगत में करीब 5 दशक काम किया। उन्होंने टेलीविज़न क्षेत्र में भी नाम कमाया। वो असलियत में बेशक बहुत सुंदर न हो, लेकिन पर्दे पर उनका किरदार अमिट छवि छोड़ जाता है। टाइटैनिक तथा ओलंपिक जहाज इतने बड़े थे कि वो फ्रांस के चेरबॉग बंदरगाह तक नहीं पहुंच सकते थे। इस वजह से यात्रियों तथा सामान को जहाज तक पहुंचाने के लिए छोटे साइज के बोट, जो टेंडर कहलाते हैं, का प्रयोग किया गया। टाइटैनिक फिल्म में जहाज के समीप टेंडर स्पष्ट नजर आता है। बिली जेन ने टाइटैनिक में खलनायक की भूमिका में एक नक चढ़े अमीर का रोल अदा किया। MTV अवार्ड में इस काम के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ विलेन और ब्लॉकबस्टर सम्मान के लिए नॉमिनेशन मिला। फिल्म का संगीत दिल को छू जाने वाला था। इसके साउंडट्रैक की 27 मिलियन कॉपी बिक गईं। यह म्यूजिक जेम्स हार्नर ने तैयार किया था। ये अमेरिकी कंपोजर व कंडक्टर थे। हार्नर तथा कैमरॉन में पहले से तनातनी चल रही थी। फिर भी टाइटैनिक के लिए दोनों अपने पुराने झगड़ों को भूलकर आपस में काम के लिए सहयोग को तैयार हो गए। इस फिल्म के 2012, 2017 और 2023 में री इशू हुए। कुल मिलाकर इस शानदार लोकप्रिय फिल्म से $2.257 बिलियन की कमाई हुई। रिलीज के समय तक ये सबसे महंगी फिल्म थी। इसका साउंड ट्रैक अब तक दुनिया के फिल्मी इतिहास में
बेस्ट सेलिंग प्राइमरली ऑर्केस्ट्रा साउंडट्रैक ऑफ ऑल टाइम घोषित किया गया। 15 वर्ष बाद दर्शकों के सामने इसका आईमैक्स 3D वर्जन प्रस्तुत किया गया। टाइटैनिक को अकादमी अवार्ड की श्रेणी में 14 नॉमिनेशन मिले। ये हैं बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट आर्ट डायरेक्शन, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स, बेस्ट फिल्म एडिटिंग, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, बेस्ट साउंड इफेक्ट्स एडिटिंग, बेस्ट ओरिजिनल ड्रामेटिक स्कोर और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। जेम्स कैमरॉन को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एडिटिंग के लिए व्यक्तिगत रूप से पुरस्कृत किया गया। विश्व के फिल्म इतिहास में कैमरॉन का नाम अब तक की सबसे अधिक आर्थिक रूप से कामयाब फिल्मों के निर्माताओं में दूसरे नंबर पर आता है। 1997 की प्रसिद्ध फिल्म टाइटैनिक के बाद भी इस कथानक पर एक साथ अन्य फिल्में रिलीज हुई हैं। 2021 में रिलीज हुई फिल्म द सिक्स टाइटैनिक के हादसे में बच निकलने वाले 6 चीनी व्यक्तियों के ऊपर आधारित थी। इस मूवी के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जेम्स कैमरॉन थे। इसे आर्थर जोन्स ने डायरेक्ट किया। वो चीन के फिल्म उद्योग के विशेषज्ञ हैं। इस फिल्म को 2022 के बीजिंग के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में स्पेशल जूरी अवार्ड मिला। ये फिल्म न्यू जर्सी के फोर्ट ली नामक स्थान और न्यूयॉर्क बंदरगाह के एक खटारा जहाज के ऊपर शूट की गई थी। टाइटैनिक जहाज का निर्माण ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के निधन के 10 वर्ष बाद हुआ था। 2018 में निर्मित एक फिल्म होम्स एंड वॉटसन की कहानी विक्टोरिया की हत्या के प्लॉट पर आधारित थी। इस षड्यंत्र में 2 जासूसों ने टाइटैनिक जहाज पर अंग्रेज रानी की रक्षा के लिए बहादुर व समझदार बेमिसाल कारस्तानी दिखाई। 1958 में बनी फिल्म अ नाइट टू रिमेंबर को कई फिल्म आलोचक टाइटैनिक के कथानक पर सर्वश्रेष्ठ चलचित्र मानते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि टाइटैनिक के कथानक पर अब तक बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, डॉक्यूमेंट्री बनी हैं और ये सिलसिला उम्मीद है कि जारी रहेगा। शुक्रिया।